अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे सामने यह प्रश्न आया था कि हम अपने देश के लिए कोई ऐसी भारतीय भाषा रखें जिसमें सारे देश का काम हुआ करे, या अंग्रेजी को, जो कि अंग्रेजी शासन के समय से लेकर आज तक भी काम में आ रही है, उसी को जारी रखें। जिस समय हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे उस समय बहुधा यही कहा जाता था कि हम स्वतंत्र होने पर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। उस समय उस भाषा का प्रयोग करने का अर्थ यह था कि हम स्वतंत्रता के मुख्य उद्देश्य को ही नहीं समझ पाए। वह स्वतंत्रता ही क्या हुई जिसमें हम अपने विचार तथा अनुभव भली प्रकार से प्रकट न कर सके। यह काम किसी विदेशी भाषा में नहीं हो सकता। हम स्वतंत्र हो चुके थे, अतः हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक हो गया था कि अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। संविधान सभा ने सब लोगों की राय से यह निश्चय किया कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वे वहाँ की मुख्य भाषाएं बनी रहे, परंतु सारे देश के काम के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाए। महोदय, वस्तु स्थिति तो यह है कि सारे भारतवर्ष की सभी भाषाओं के बोलने वालों ने देश के हित को सामने रखकर तथा आज के संसार की परिस्थिति पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग यही होगा कि इस सारे देश के काम के लिए एक भारतीय भाषा स्वीकार लें। यह तो संयोग की बात है कि वह स्थान हिंदी को मिला, क्योंकि हिंदी जानने वालों और बोलने वालों की संख्या औरों की अपेक्षा अधिक थी। इसलिए यह उचित समझा गया कि जितने कम से कम व्यक्तियों को सीखनी पड़े उतनी ही अच्छा है। अंग्रेजी इसी में सुगमता होगी। हिंदी को इसी विचार से स्वीकार कर लिया। कोई यह दावा नहीं करता और न ही ऐसे दावे का कोई अर्थ होगा कि हिंदी का साहित्य अन्य भाषाओं की साहित्य की तुलना में अधिक उन्नत है। हमने तो केवल सुविधाओं के विचार से एक भाषा को मान लिया है। अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने से हम जो कठिनाई अनुभव करते आ रहे हैं उसको हमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। इसका यह भी आशा नहीं है कि सार्वदेशिक काम में लगे हुए लोगों को, जिन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई सुविधाएं मिले, असुविधा हो। यह जो नौकरियां उनको मिलती हैं, हिंदी न जानने के कारण नौकरियां मिलने से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो। हम चाहते हैं कि उन्हें जितनी सुविधाएं दी जा सके दी जाएं। भारत सरकार की ओर से हिंदी प्रशिक्षण योजना इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है और उसके द्वारा ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें हिंदी नहीं आती
सरकारी समय में हिंदी सिखाने का प्रबंध किया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी किस प्रकार से लिखी जाए उसकी जानकारी कराने के लिए आवश्यक